हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है डिफ्रैक्शन एट डबल स्लिट। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट डबल स्लिट जो है आज का हमारा टॉपिक है। इन द चैप्टर ऑन इंटरफेरेंस वी हैव कंसिडर्ड द इंटरफेरेंस ऑफ सेकेंडरी वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू स्लिट्स। जो इंटरफेरेंस पे चैप्टर था उधर हमने जो है सेकेंडरी वेव्स जो कि दो स्लिट से आया है उसकी इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा है। Each slit also produces a diffraction pattern of its own और यहाँ पर ये दो स्लिट जो है सिर्फ इंटरफेरेंस पैटर्न ही प्रोड्यूस नहीं करता, ये जो सिंगल स्लिट है, हर जो एक स्लिट है वो जो है अपना डिफ्रैक्शन पैटर्न भी प्रोड्यूस करता है। Therefore, the resultant pattern at any point on the screen consists of number first interference pattern due to two slits and number second two diffraction pattern, one due to each स्लिट। तो जो रिजल्टेंट पैटर्न होगा स्क्रीन पे वो जो है तीन पैटर्न्स के रिजल्ट के वजह से है, तीन पैटर्न्स के वजह से है। नंबर फर्स्ट है इंटरफेरेंस पैटर्न जो कि दो स्लिट्स, ये जो दो स्लिट्स है वो प्रोड्यूस करेगा, और नंबर सेकेंड है डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब यहाँ पर दो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा, वन ड्यू टू ईच स्लिट, हर एक स्लिट जो है वो अपना डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस करेगा। फिगर फर्स्ट शोज टू पैरेलल स्लिट्स ए बी and CD, each of width B and separated from each other। यहाँ पर फिगर फर्स्ट में जो है दो पैरेलल स्लिट्स दिखाया है AB और CD, और उन दोनों का जो विड्थ है वो B है और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो D है, separated from each other by a distance D। The lens placed between the slits and the screen focuses the interference cum diffraction pattern on the screen। और ये जो लेंस रखा है स्लिट और स्क्रीन के बीच में वो क्या करता है, वो फोकस करता है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन वाले पैटर्न को स्क्रीन पे। द स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ता है, दैट इज प्लेन वेव फ्रंट जो है इस स्लिट पे पड़ता है। तो सबसे पहले हम इंटरफेरेंस पैटर्न को देखेंगे। लेट द सेकेंडरी वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वेव फ्रंट इन ईच स्लिट एंड ट्रेवलिंग इन अ direction making an angle theta with the direction of incidence OP be focused at P dash। यहाँ पे जो सेकेंडरी वेव्स निकलेगा दो स्लिट में से वो जो है लेंस L के वजह से P डैश पे फोकस होगा, और ये जो रेस है जो कि इन दोनों स्लिट से निकल रहा है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन है उसके साथ एंगल थीटा बनाता है। द पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम A एंड C विल बी C के हम यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि रेस जो कि A और C से निकला है उनके बीच में पाथ डिफरेंस C के है, मतलब कि A और C से पहले ये दोनों रेस इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, A और K के बाद भी ये दोनों रेस जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्योंकि ये दोनों रेस पैरेलल है, और ये जो पैरेलल रेस है उनको लेंस L जो है फोकस करेगा, एक ही जगह पे लाएगा पॉइंट P पे। ठीक है, तो ये दोनों रेस जो है AC से पहले सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, AK के बाद सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो एक्स्ट्रा पाथ यहाँ पर कौन सा है, CK वाला पार्ट है। तो CK है हमारा पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रेस, वेयर AK इज द नॉर्मल फ्रॉम A ऑन द रेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम C। और ये जो रेस ओरिजिनेट हुआ है C से, उधर हमने AK नॉर्मल ड्रॉ किया है जहाँ पर K पे होगा 90 डिग्री दोनों साइड पे क्योंकि ये नॉर्मल है। ठीक है, एंड फोकस एट P डैश, और ये जो रेस है वो P डैश पे फोकस होता है। द रेस फोकस्ड एट P डैश आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद दोज फोकस्ड एट P एंड अकॉर्डिंगली AK मेक्स एंगल थीटा विद अ स्लिट। जो रेस P डैश पे फोकस हुआ है वो जो है एंगल थीटा बनाता है उन रेस के साथ जो कि P पे फोकस हुआ है, और AK जो है वो एंगल थीटा बनाएगा स्लिट के साथ। वो कैसे, यहाँ पर जो एंगल C है ये लाइन और जो स्लिट है वो 90 डिग्री बनाता है,
और ये जो रे जो कि P डैश की तरफ जा रहा है वो C के साथ थीटा डिग्री बनाता है। तो ये जो ट्राइंगल ACK है उसके अंदर वाला C एंगल जो है वो होगा 90 माइनस थीटा। K जो है परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर K होगा 90। हमें पता है कि ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम होता है 180। उसी को हम पुट करेंगे तो हमें A एंगल जो है वो थीटा के बराबर मिलेगा। अगर हम AC और K एंगल का सम इज इक्वल टू 180 करेंगे तो हमें A एंगल मिलेगा विच इज इक्वल टू थीटा। वही यहाँ पर किया है। इन ट्राइंगल ACK, यहाँ पर ये जो ट्राइंगल ACK है उधर CK अपॉन AC जो है वो साइन थीटा के बराबर होगा, क्योंकि CK है हमारा परपेंडिकुलर और AC है हमारा हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन ऑफ थीटा, वही यहाँ पर किया है। अब CK अपॉन AC साइन ऑफ थीटा के बराबर है तो CK इज इक्वल टू AC साइन थीटा होगा। और हमें पता है कि जो AC है वो डिस्टेंस B प्लस D के बराबर है और CK जो है वो है हमारा पाथ डिफरेंस, जिसको हम डेल्टा से डिनोट करेंगे। तो CK के जगह पे हमें डेल्टा पुट करना है और AC के जगह पे हमें B प्लस D पुट करना है। तो हमें ये वाला इक्वेशन मिलेगा विच इज अवर इक्वेशन A। पॉइंट P डैश विल बी अ मिनिमम इफ, पॉइंट P डैश जो है मिनिमम तब होगा जब B प्लस D साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2p प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2 होगा। यानी कि जब पाथ डिफरेंस ऑड नंबर इंटू लैम्डा अपॉन 2 के बराबर होता है तब हमें मिनिमम मिलता है इंटरफेरेंस के कंडीशन में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ पर हम B प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2p प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2 लिखेंगे। यहाँ पर हमें मिनिमम मिलेगा जहाँ पर P जो है वो 1 2 3 सो ऑन के बराबर है। इन जनरल इफ थीटा P डिनोटेड बाई थीटा P फॉर पीथ मिनिमम देन वी कैन राइट, यहाँ पर हम थीटा के जगह पे थीटा P लिख सकते हैं जहां पर P जो है वो हमें पीथ मिनिमम के बारे में बताएगा। ये हमें मिनिमम का नंबर बताएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पीथ मिनिमम करके, और ये है हमारा इक्वेशन B। सिमिलरली फॉर पीथ मैक्सिमम वी हैव, हमें मैक्सिमम कब मिलता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, जब P लैम्डा के बराबर होता है पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस हमने यहाँ पर निकाला था B प्लस डी साइन ऑफ थीटा। तो B प्लस डी साइन ऑफ थीटा जो है वो P लैम्डा के बराबर होगा और वो है हमारा इक्वेशन थर्ड। The interference pattern is shown in figure second by full line, और ये जो interference pattern है उसको figure second में दिखाया है with a full line, solid line के साथ। The angular width of pith interference minimum can be obtained as follows। हमें पता है कि ये जो एंगल थीटा होता है वो हमें फ्रिंज के विड्थ के बारे में बताता है, तो इसलिए हम एंगुलर विड्थ निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, मिनिमम का कंडीशन लिखना होगा विच इज B प्लस डी साइन ऑफ थीटा P इज इक्वल टू 2p प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2। अब ये है हमारा पीथ मिनिमम। अब हम जो है पीथ के बाद जो नेक्स्ट मिनिमम आता है उसको निकालेंगे। उसको निकालने के लिए हमें P प्लस 1 करना होगा। जहां पर P है उधर हमें P प्लस 1 करना होगा इसी इक्वेशन में। तो हमें मिलेगा B प्लस डी साइन थीटा P प्लस 1 इज इक्वल टू 2p प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2p प्लस 3 लैम्डा अपॉन 2। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो B प्लस डी को डिवाइड में लेके जाना है, फिर उसके बाद हमें साइन थीटा P प्लस 1 को माइनस करना है साइन थीटा P से। 1 अपॉन B प्लस डी आएगा और पहले आएगा 2p प्लस 3 लैम्डा अपॉन 2 माइनस 2p प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2। 2p लैम्डा अपॉन 2 दोनों में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 लैम्डा अपॉन 2 माइनस लैम्डा अपॉन 2। तो 3 लैम्डा अपॉन 2 माइनस लैम्डा अपॉन 2 होता है 2 लैम्डा अपॉन 2। 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आएगा लैम्डा अपॉन B प्लस डी।
तो साइन ऑफ थीटा पी प्लस 1 माइनस साइन ऑफ थीटा पी जो है वो हमारा बराबर आएगा लैम्डा अपॉन बी प्लस डी के। नाउ अगर हम थीटा पी और थीटा पी प्लस 1 को स्मॉल कंसिडर करेंगे तो साइन ऑफ थीटा जो है टेन ऑफ थीटा जो है वो इक्वल होता है और वो दोनों इक्वल होता है थीटा के। तो हम थीटा लिखेंगे साइन ऑफ थीटा पी प्लस 1 के जगह पे थीटा पी प्लस 1, साइन ऑफ थीटा पी के जगह पे थीटा पी लिखेंगे। थीटा पी प्लस 1 माइनस थीटा पी जो है वो लैम्डा अपॉन बी प्लस डी के बराबर आएगा। दैट इज द angular width of interference band is inversely proportional to b plus d। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो angular width है, angular width means कितना angular difference है, ठीक है, इंटरफेरेंस बैंड्स के बीच में वो जो है b plus d से inversely proportional है। The interference bands are thus equally spaced about the central maximum। और यहाँ पर जो interference band है वो equally spaced होगा about the central maximum, क्योंकि ये b plus d जो है वो चेंज नहीं होगा तो ये लेंथ जो है वही रहेगा। ये है हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न। नाउ हम देखेंगे डिफ्रैक्शन पैटर्न को। द पाथ डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम ए एंड बी एंड डिफ्रैक्टेड एट एंगल थीटा इज गिवन बाय। जो पाथ डिफरेंस है सेकेंडरी वेव्स जो कि ओरिजिनेट हो रहा है ए और बी से और वो दोनों जो है एंगल थीटा बना रहा है इंसिडेंट रे के साथ, वो कितना होगा बी एच के बराबर होगा। यहाँ पर ये दोनों रेज जो है सेम स्लिट से बाहर निकल रहा है। ए बी से पहले ये दोनों रे पैरेलल होगा, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और ए एच के बाद ये दोनों रे पैरेलल होगा, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और लेंस एल जो है इन दोनों को मिलाएगा, ठीक है। तो बी एच जो है वो हमारा बराबर आएगा ए बी साइन थीटा के। ट्राइंगल है ए बी एच, उधर हमने साइन ऑफ थीटा निकाला है विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज बी एच अपॉन हाइपोटेन्यूस विच इज ए बी। और यहाँ पर हमें पता है कि जो ए बी है वो बी के बराबर है, स्लिट के विड्थ के बराबर है, तो ए बी के जगह पे हम बी लिख सकते हैं। तो बी एच हमारा बराबर आएगा बी साइन थीटा के। एज एक्सप्लेन अर्लियर the slit may be divided into two equal halves, each of width b upon 2. Corresponding to every point in the upper half of the slit, there will be a point in the lower half of the slit such that the path difference between the waves originating from them and diffracted at angle theta will be lambda upon 2. Fraunhofer diffraction at single slit है, उधर explain किया था कि जब हम BH is equal to लैम्डा पुट करेंगे तो जो दो हाफ्स है उन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस रहेगा लैम्डा अपॉन 2 और हमें मिलेगा फर्स्ट मिनिमम। बी एच के जगह पे जब हम 2 लैम्डा पुट करेंगे तो हमें मिलेगा सेकेंड मिनिमम एंड सो ऑन। इफ थीटा पी डैश बी द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फॉर पीथ डैश डिफ्रैक्शन मिनिमम, अगर हम सपोज करेगी कि जो पी डैश है वो मिनिमम के नंबर को डिनोट करता है, देन बी एच इज इक्वल टू बी साइन थीटा पी डैश इज इक्वल टू पी डैश लैम्डा। तो जो बी एच होगा वो बराबर होगा बी साइन थीटा पी डैश इज इक्वल टू पी डैश लैम्डा। पाथ डिफरेंस जब पी डैश लैम्डा होता है तब हमें मिनिमम मिलता है, तो बी साइन थीटा जो है पी डैश लैम्डा के बराबर होगा, जहां पर पी डैश जो है वो हमें फर्स्ट मिनिमम ड्यू टू डिफ्रैक्शन, सेकंड मिनिमम ड्यू टू डिफ्रैक्शन वो रिप्रेजेंट करके देगा। पी जो है वो हमें फर्स्ट मिनिमम ड्यू टू इंटरफेरेंस वो देता है ऊपर वाले केस में, और पी डैश हमें डिफ्रैक्शन की वजह से जो मिनिमम है वो देता है। द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज शोन बाय ब्रोकन लाइन इन फिगर सेकेंड। और जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है डिफ्रैक्शन पैटर्न का वो ब्रोकन लाइन से शो किया है फिगर सेकेंड में। The diffraction pattern due to slit CD will superimpose on that due to AB। अब CD भी उसी तरीके से diffraction pattern निकालेगा, जैसे AB ने diffraction pattern निकाला है, AB और CD वाले diffraction pattern जो है superimpose करेगा। The central maximum due to diffraction pattern envelops a number of maxima and minima due to interference pattern। ये जो सेंट्रल मैक्सिमम है डिफ्रैक्शन पैटर्न का, उसके अंदर बहुत सारे मैक्सिमा और मिनिमा है इंटरफेरेंस पैटर्न का, इसको हम फिगर में देख सकते हैं। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट
थीटा फॉर फर्स्ट मिनिमम ड्यू टू इंटरफेरेंस इज गिवन बाय, मिनिमम का कंडीशन हमें देखना होगा इंटरफेरेंस में और p के जगह पे 1 पुट करना होगा, तो हमें मिलेगा साइन थीटा i इज इक्वल टू 3 लैम्डा अपॉन 2 d प्लस b एंड दैट फॉर फर्स्ट मिनिमम ड्यू टू डिफ्रैक्शन इज गिवन बाय, और जो डिफ्रैक्शन के वजह से जो फर्स्ट मिनिमम है वो हमें इक्वेशन नंबर e में p डैश के जगह पे 1 पुट करके देखना होगा, तो साइन थीटा d जो है वो लैम्डा अपॉन b के बराबर आता है। यही एंगल बताता है हमें पोजीशन के बारे में, विड्थ के बारे में, ठीक है। ऊपर वाले केस में डिवीजन में बहुत ही बिग नंबर है एज कंपेयर टू नीचे वाला केस जहाँ पे डिवीजन में सिर्फ b है, तो जो नीचे वाला एंगल है वो ग्रेटर होगा ऊपर वाले एंगल से। सिंस थीटा t इज मच ग्रेटर देन थीटा i, देयरफॉर अ नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस विल बी कंटेन इन ईच ऑफ द डिफ्रैक्शन फ्रिंज। ये जो डिफ्रैक्शन फ्रिंज है उसका एंगल ज्यादा है, उसका एंगल ज्यादा है मींस स्क्रीन पे वो जो है ज्यादा हिस्सा लेगा। अब ये ज्यादा हिस्सा लेगा तो उसके अंदर जो है बहुत सारे हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस देखने को मिलता है। फिर उसके बाद दिया है मिसिंग ऑर्डर इन अ डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में मिसिंग ऑर्डर भी होता है। अब ये क्या होता है मिसिंग ऑर्डर? द डायरेक्शन ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमम इज गिवन बाय, जो इंटरफेरेंस मैक्सिमम का डायरेक्शन है वो यहाँ पर दिया है d प्लस बी साइन ऑफ थीटा p जो है वो p लैम्डा के बराबर होगा। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्रैक्शन मिनिमम इज गिवन बाय, और डिफ्रैक्शन मिनिमम तब देता है जब b साइन थीटा p डैश जो है p डैश लैम्डा के बराबर होता है, और डायरेक्शन हमें एंगल देगा, ठीक है। नाउ इफ थीटा p इज इक्वल टू थीटा p डैश, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हुआ तो क्या होगा? द इंटरफेरेंस मैक्सिमम विल सुपर इम्पोज ऑन डिफ्रैक्शन मिनिमम, तो जो इंटरफेरेंस का मैक्सिमम है वो डिफ्रैक्शन के मिनिमम पे सुपर इम्पोज करेगा एंड हेंस दैट ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमम विल बी मिसिंग। और एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रह आएगा तो क्या होगा? उधर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, उधर जो है इंटरफेरेंस मैक्सिमम का ऑर्डर मिसिंग होगा, उधर जो इंटरफेरेंस मैक्सिमम है वो मिसिंग होगा। यहाँ पर अगर हमें साइन ऑफ थीटा p निकालना है तो साइन ऑफ थीटा p जो है p लैम्डा अपॉन d प्लस b के बराबर होगा, और यहाँ पर हमें साइन ऑफ थीटा p डैश निकालना है तो वो बराबर आएगा p डैश लैम्डा अपॉन b के। जब थीटा p और थीटा p डैश इक्वल होगा तो ये दोनों टर्म्स भी इक्वल होगा, p लैम्डा अपॉन d प्लस b इज इक्वल टू p लैम्डा अपॉन b। और यहाँ पर अगर हमें p निकालना है तो क्या करना होगा? d प्लस बी को इस साइड लेके जाना होगा और लैम्डा को इधर डिवाइड में लाना होगा। लैम्डा और लैम्डा हो जाएगा कैंसिल, p हमारा बराबर आएगा p डैश d प्लस बी अपॉन b। अब स्पेशल केसेस में क्या होता है? d और b जो है वो इक्वल होता है, यानी कि जो डिस्टेंस है स्लिट दोनों के बीच में और स्लिट का विड्थ जो है वो इक्वल होता है, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा? p जो है वो 2p डैश के बराबर मिलेगा। एंड फॉर p डैश इज इक्वल टू 1 2 3, जब p डैश 1 2 3 होगा तब p जो है 2 4 6 होगा, हम यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि अगर हमारा डिफ्रैक्शन मिनिमम 1 है तो इंटरफेरेंस मैक्सिमम सेकंड होगा, और उसी तरीके से डिफ्रैक्शन मिनिमम सेकंड के लिए इंटरफेरेंस मैक्सिमम फोर्थ होगा, डिफ्रैक्शन मिनिमम थर्ड के लिए इंटरफेरेंस मैक्सिमम सिक्स्थ आएगा, और ये दोनों इंटरफियर करेगा। दैट इज सेकंड फोर्थ सिक्स्थ ऑर्डर इंटरफेरेंस मैक्सिमम विल बी मिसिंग इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ डबल स्लिट जो है वो दो फिनोमिनास की वजह से होता है। पहला फिनोमिना है इंटरफेरेंस और दूसरा फिनोमिना है डिफ्रैक्शन। अब ये जो इंटरफेरेंस है वो तो दो स्लिट्स के वजह से होता है, तो एक ही इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलेगा। डिफ्रैक्शन होने के लिए एक ही स्लिट काफी है, तो यहाँ पर दो स्लिट्स है तो हमें दो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा।
सबसे पहले हम इंटरफेरेंस के ग्राफ को देखेंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मैक्सिमा का पीक है, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड, थर्ड मैक्सिमा, वो इक्वल है। जो ब्राइट फ्रिंजेस है उन सारों का इंटेंसिटी सेम होगा। अब हम देखते हैं डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट वाले पैटर्न को। यहाँ पर जो सेंट्रल फ्रिंज है उसका विड्थ डबल है और यहाँ पर जो इंटेंसिटी है इल्यूमिनेशन का वो डिक्रीज हो रहा है। जितना हम फर्स्ट मैक्सिमा से सेकंड, थर्ड मैक्सिमा की तरफ जाएंगे ब्राइटनेस उतना कम होता जाएगा और ये है ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। दूसरा स्लिट भी यही सेम पैटर्न प्रोड्यूस करेगा। क्यों प्रोड्यूस करेगा? क्योंकि स्लिट का विड्थ सेम है, दोनों को सेम सोर्स ऑफ लाइट जो है इल्यूमिनेट कर रहा है। तो फर्क कहाँ होगा? डिस्टेंस का फर्क होगा। एक का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा आगे प्रेजेंट होगा। यूजुअली ये जो डी है वो बहुत ही स्मॉल होता है, तो ये दोनों वेव्स जो है वो ओवरलैप करता है। तो हम सिर्फ एक ही फिगर को कंसिडर करेंगे क्योंकि जब दो सेम पैटर्न्स ओवरलैप करता है तो हमें एज अ सिंगल पैटर्न नजर आएगा। तो हम जो है सिर्फ एक ही फिगर को कंसिडर करेंगे डिफ्रैक्शन पैटर्न के केस में और हम लेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न को। और जब हम इन दोनों ग्राफ को ओवरलैप करने देंगे यानी कि एक का क्रैश दूसरे का टर्फ आएगा तो वहां पे कैंसिल हो जाएगा एंड दोनों का मैक्सिमम आएगा तो इफेक्ट डबल हो जाएगा। वही हमें करके ये वाला ग्राफ मिलता है, ठीक है। और ये है हमारा रिजल्टेंट डिफ्रैक्शन पैटर्न। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।